अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेम मैनेजर। ये किस तरीके से काम करता है इसको हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। देखिए, जब आप फार्मूला बार में जाते हैं तो ये आपके पास डिफाइन नेम की एक ऑप्शन आती है, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन गिवन होती है नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला, करेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो आज हम इन सबको रिव्यू करेंगे किस तरीके से काम करते हैं। ये नेम मैनेजर बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है एक्सेल का, जिसके थ्रू आप किसी भी रेंज को नेम अलॉट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी प्रिंटर की रेंज है तो आप इसको नेम रेंज के थ्रू, नेम मैनेजर के थ्रू आप इसको एक नेम अलॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपकी रोज़ में नोमान का डेटा है, ठीक है, तो इसको भी आप एक, इस रेंज को भी आप एक नेम एलोकेट कर सकते हैं। इसको मैं समझाने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, आपने अपनी सिलेक्शन करी, ठीक है, पूरे डेटाबेस की। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में आप गए, ये आपसे पूछता है कि आपने क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज़ इन द टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम। तो यही हमारी वैल्यू है, टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम को हमने रेंज एलोकेट करनी है, तो ये हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इमरान की आप टोटल जो है वो बताएं कि इस रेंज का टोटल क्या है इमरान की सेल का। तो आप यहाँ पर सम के फार्मूला आपने एंटर करा, यहाँ पर आप जो है यूज़ इन फार्मूला की एक ऑप्शन आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये आपके पास सारे नेम आ रहे हैं जो भी आपने अभी एलोकेट करे हैं, सारे नेम मैनेजर के थ्रू, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू। तो देखें, आपने इमरान की वैल्यू निकालनी है, तो देखें इमरान की वैल्यू जैसे ही आपने सेलेक्ट करा तो ये पूरी रेंज आपकी हाईलाइट हो गई कि ये इमरान की वैल्यू आपने यहाँ से ईज़िली सम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इमरान के अलावा किसी और की वैल्यू जो है वो सम करना चाह रहे हैं, किसी भी रेंज की, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कैनर की करना चाहते हैं, तो आप यूज़ इन फार्मूला में जाएं और यहाँ से आप स्कैनर सेलेक्ट कर लें। तो देखें ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो गई। आपको जो है बार बार रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, ये इज़ इक्वल टू सम, और अब मैं लैपटॉप की करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाह रहा, तो मेरे पास इसकी शॉर्ट की है F3। तो ये पेस्ट नेम की ऑप्शन मेरे पास आ जाती है और अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लैपटॉप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू हो गया, जो ईज़िली आपकी जो है रोज़ और कॉलम को नेम एलोकेट कर देता है, उनकी हेडिंग्स को। तो उसके थ्रू आप ये फंक्शन बहुत सारे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सम इफ़ के फंक्शंस में आप यूज़ कर सकते हैं, वी लुकअप में, और बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है ये नेम मैनेजर का। इसके थ्रू आप अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। देखिए, एक तो एक छोटी सी रेंज है, अगर आपके पास कोई 2000 की रोज़ हैं और उसमें आप इस तरीके से मैनुअली सिलेक्ट करते हैं तो आप उस सारी हेक्टिक एक्टिविटीज़ से बच जाएंगे। अगर आप नेम एलोकेट कर देते हैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के थ्रू, तो बहुत ईज़िली आप अपना डेटा को जो है वो पिक कर सकते हैं। अच्छा, इसकी में हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन वाली ऑप्शन तो हमने देख ली और यूज़ इन फार्मूला वाली भी देख ली। डिफाइन नेम क्या है बेसिकली, देखें ये तो एक डेटाबेस थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और डिफाइन नेम में जाता हूँ और मैं इस जो रेंज को मैंने सेलेक्ट करा है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि जी ये LCD है। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ से आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं किसी भी रेंज का नेम। तो ये मैंने LCD दे दिया और मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली थी, मेरी ये रेंज है, ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इज़ इक्वल टू सम और F3 के थ्रू मैं कॉल करता हूँ LCD। तो ये देखिए मेरे पास LCD आ गई, उसने वो रेंज भी सिलेक्ट कर ली। तो आप मैनुअली भी जो है वो नेम रेंज जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन आप अपनी सिलेक्शन कर लें जो भी आपने करनी है। अगर आपने सिर्फ कॉलम को नेम जो है नेम रेंज एलोकेट करनी है तो आप सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें, अगर आपने रो को करनी है। लेकिन ये कि इस तरह के डेटाबेस में आप इसी तरीके से टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम करें, और अगर कोई मैनुअली डेटा अलग से किसी कॉलम में या रो में गिवन है तो आप डिफाइन नेम के थ्रू आप वहाँ पे इसका जो है नेम एलोकेट कर दें। अच्छा, ये तो हो गया ये तीनों ऑप्शन हमारी। अब हम नेम मैनेजर की बात करते हैं। नेम मैनेजर क्या होता है? नेम मैनेजर ये शो कर रहा होता है कि आपने जो वैल्यू जिन जिन रेंज को आपने नेम एलोकेट करे हैं तो वो सारे नेम यहाँ पर आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। इनको आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं LCD में पहले कोई यहाँ पर एक नया डेटा इंसर्ट कर देता हूँ 50,000, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा सम का फार्मूला एंटर करता हूँ इज़ इक्वल टू सम और यहाँ पर F3 के थ्रू LCD कॉल करता हूँ, तो देखिए ये मुझे वही रेंज दे रहा है पुरानी वाली जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी। इसने 50,000 ऐड नहीं करा। तो मुझे अगर 50,000 ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नेम मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ से LCD में जाके इसको एडिट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं अपनी इस रेंज को दोबारा जो है एडिट करके जहाँ तक के मुझे लेके जाना है मैं वहाँ तक के इसको ले जाऊँगा और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर दूँगा और ओके, ठीक है। तो ये मैंने LCD की रेंज को एडिट कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर फार्मूला इंसर्ट करता हूँ, बल्कि ये देखें पुराने वाले के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि मैंने जैसे ही इसको एडिट करा तो उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। लेकिन हम यहाँ पर दोबारा अप्लाई करके भी देख लेते हैं। F3 के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं LCD, ठीक है। ओके करा हमने और ये देखें पूरी रेंज आपकी दिखा भी रहा है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फंक्शन है। और इसमें अगर कोई रेंज आप डिलीट करना चाहते हैं नेम मैनेजर में जाके, फॉर एग्जांपल मैं LCD की रेंज को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए अब क्योंकि हमने बेसिकली वो जो रेंज थी वो नेम रेंज वो हमने डिलीट कर दी, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ये LCD क्या चीज़ है। उसको जब तक कि आप दोबारा नेम एलोकेट नहीं करेंगे इस रेंज को, तो ये आपका फार्मूला ये नेम एरर आपको शो करता रहेगा। तो हमने आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी डिफ़ाइन नेम की ऑप्शन देखी हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह हम इसी तरीके से आगे और भी देखेंगे, लर्न करेंगे कि नेम मैनेजर को हम कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं। आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।